अभी हमने होनिंग के बारे में पढ़ा कि सरफेस फिनिशिंग की एक विधि है होनिंग, जिस प्रकार से लेपिंग होती है। इसमें बताया कि होनिंग एक प्रकार की कार्यविधि है जिसमें सिलिंड्रिकल सरफेस को अब्रेसिव स्टिक के द्वारा फिनिश किया जाता है। अब्रेसिव स्टिक को होन भी कहते हैं। होनिंग प्राय इंजन, सिलेंडर, बियरिंग बोर, पिन होल आदि के लिए की जाती है। बाहरी सिलिंड्रिकल सरफेस पर भी होनिंग की जाती है। कारण क्या होता है कि होनिंग कार्य क्रिया करने के प्राय निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला होता है सिलेंड्रिकल सरफेस पर उच्च कोटि की फिनिशिंग लाने के लिए, कि सिलेंड्रिकल जो सरफेस होती है बाहरी, उसके ऊपर अच्छी किस्म की फिनिशिंग लाने के लिए होनिंग की जाती है। दूसरा है सिलेंड्रिकल सरफेस को अंतिम सीमा तक परिशुद्ध साइज में बनाने के लिए, जो उसकी लास्ट सीमा होती है उसको परिशुद्ध अच्छी फिनिशिंग में बनाने के लिए। तीसरा दे रखा है सरफेस के साइज को नियंत्रण में रखने के लिए, मतलब उसका जो साइज होता है वो बिल्कुल फिक्स रखने के लिए। और चौथा है निर्धारित फिटिंग प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में रखा होनिंग स्टोन क्या होता है, कि इसको होनिंग स्टिक या होन भी कहते हैं। ये प्राय एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड तथा डायमंड एब्रेसिव को बॉन्ड में मिलाकर बनाया जाता है। मतलब कौन कौन से एब्रेसिव? सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और डायमंड को बॉन्ड के साथ मिलाकर अब होनिंग स्टिक बनाया जाता है। इसमें जो बॉन्ड प्रयोग में लाया जाता है वो होता है विट्रीफाइड और रेजनाइट बॉन्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। होनिंग स्टोन का चयन किस प्रकार से किया जाता है, कि होनिंग स्टोन कार्य के अनुसार होनिंग स्टोन का चयन करके कार्य क्रिया की जाती है। होनिंग स्टोन का चयन करते समय निम्नलिखित संकेतों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से संकेत हैं, कि कास्ट आयरन के जॉब के लिए होनिंग स्टोन के लिए सिलिकॉन कार्बाइड और स्टील के जॉब के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा अलग से बताया मैंने कि होनिंग की जाने वाली धातु होती है, ये दे रखी इधर, ये अब्रेसिव, जिस अब्रेसिव स्टिक काम में लिया जाता है वो अब्रेसिव स्टिक है इसके अंदर। तो नॉन फेरस धातुओं के लिए सिलिकॉन कार्बाइड अब्रेसिव काम में लिया जाता है, स्टील के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड काम में लिया जाता है और टंगस्टन के लिए डायमंड काम में लिया जाता है। उसके बाद में आता है कि हार्ड धातु के जॉब के लिए सॉफ्ट बॉन्ड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। जो हार्ड धातु होती है उसके लिए सॉफ्ट बॉन्ड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए फाइन अब्रेसिव वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए फाइन जो अब्रेसिव होते हैं उन होनिंग स्टिक का प्रयोग करना चाहिए। लेपिंग के लिए अलाउंस होनिंग करने से पहले सिलेंड्रिकल सरफेस को पहले मशीनिंग किया जाता है और होनिंग के लिए प्राय उसके ऊपर 0.01 मिलीमीटर का अलाउंस रखा जाता है, जो होनिंग करके फिक्स साइज में बनाया जाता है। उसके बाद में आता है होनिंग विधि, किस प्रकार से होनिंग की जाती है, कि कार्य के अनुसार होनिंग स्टोन का चयन करके, मतलब होनिंग स्टोन का मतलब होनिंग जो टूल होता है उसका चयन करके उसे होनिंग मशीन के स्पिंडल में बांध दिया जाता है। बाद में मशीन के टेबल के साथ मतलब मशीन जॉब होता है उसको मशीन टेबल के साथ में सही पोजीशन में बांधकर मशीन को चालू किया जाता है। होनिंग स्टोन को जॉब के ऊपर नीचे चलाकर होनिंग की जाती है। मतलब जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल को ऊपर नीचे करते हैं ड्रिलिंग करते समय, उसी प्रकार से होनिंग स्टोन में को मशीन के अंदर बांधकर उसको ऊपर नीचे जॉब के ऊपर किया जाता है। होनिंग प्रक्रिया करते समय लुब्रिकेंट ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। प्राय मिट्टी का तेल प्रयोग में लाया जाता है। भारी सिलेंड्रिकल सरफेस पर होनिंग करने के लिए एक्सटर्नल होनिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। होनिंग ऑपरेशन मैनुअल स्ट्रोक होनिंग और पावर स्ट्रोक द्वारा किया जा सकता है। मतलब दोनों प्रकार से किया जाता है, मैनुअल स्ट्रोक के द्वारा भी और पावर स्ट्रोक के द्वारा भी होनिंग की जा सकती है। उसके बाद में आती है फ्रोस्टिंग। ये भी एक प्रकार की सरफेसिंग विधि है।
क्या होता है कि ये एक प्रकार की कार्यविधि है जिसमें किसी जॉब की बाहरी फ्लैट सरफेस को चमकदार चमकदार बनाया जाता है। इस कार्यविधि को करने के लिए जॉब की सरफेस को अच्छी तरह से फिनिश कर लिया जाता है और सॉफ्ट मटेरियल की बनी पिन और एमरी का प्रयोग करके गोल आकार के स्पॉट बनाए जाते हैं। इस कार्यविधि से केवल सरफेस को चमकदार बनाया जाता है। इसमें जॉब की परिशुद्धता नहीं बढ़ाई जाती, मतलब जॉब को सिर्फ चमकदार बनाया जाता है, उसमें कोई उसकी परिशुद्धता को बढ़ाया नहीं जाता है। फ्रोस्टिंग प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है कि फ्रोस्टिंग करने के लिए सॉफ्ट मटेरियल की पिन को ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिल चक में बांध लिया जाता है। जिस जॉब पर फ्रोस्टिंग करनी होती है उसे मशीन के टेबल के साथ क्लैंप कर लिया जाता है और उस पर एमरी पेस्ट का लेप कर दिया जाता है लुब्रिकेंट के लिए। उसके बाद में मशीन को चालू करके पिन का हल्का सा दबाव जॉब पर दिया जाता है जिससे जॉब पर गोल आकार का स्लॉट बन जाता है। इस प्रकार की पोजीशन बदलकर पूरे जॉब पर गोल आकार के स्पॉट लिए जाते हैं। इससे सरफेस की चमक बढ़ जाती है और देखने में अच्छी लगती है। इसके अतिरिक्त फ्रोस्टिंग करने के लिए कई प्रकार की कार्बोनेडम स्टिक भी प्रयोग में लाई जाती है और कई प्रकार के मशीन टूल और विधियाँ भी फ्रोस्टिंग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद में आता है प्रोटेक्टिव कोटिंग्स कि किसी जॉब को हवा और पानी के प्रभाव से बचाने के लिए कुछ उपचार किए जाते हैं जिन्हें प्रोटेक्टिव कोटिंग्स कहते हैं। मतलब हवा और पानी आ जाते हैं तो जंग लग जाता है, तो उसको बचाने के लिए जॉब के ऊपर कुछ उपचार किए जाते हैं जिन्हें प्रोटेक्टिव कोटिंग्स कहते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग करने के बाद जॉब पर जंग नहीं लगता है और उसकी सरफेस देखने में भी सुंदर लगती है। जॉब पर प्रोटेक्टिव कई प्रकार से की जाती है जिनको मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला दे रखा है नॉन मेटेलिक कोटिंग। नॉन मेटेलिक के अंदर मतलब धातुओं पर जंग वगैरह लगने से बचाने के लिए प्राय निम्नलिखित नॉन मेटेलिक कोटिंग्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसके अंदर मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता, नॉन मेटेलिक होती है ये। इसमें जैसे ऑयलिंग या ग्रीसिंग करना कि धातुओं पर जंग वगैरह लगने के लिए उसके ऊपर तेल या ग्रीस अस्थायी कोटिंग कर दी जाती है, मतलब लगा दिया जाता है जिससे अस्थायी कोटिंग हो जाती है। दूसरा दे रखा है प्लास्टिक कोटिंग कि धातुओं पर जंग वगैरह लगने से बचाने के लिए पिघले हुए प्लास्टिक में जॉब को डुबा दिया जाता है। ये भी एक अर्धस्थायी कोटिंग कर दी जाती है होती है। उसके बाद में दे रखा है पेंटिंग कर देना कि धातुओं पर जंग वगैरह लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर एनिमल पेंट्स की अर्धस्थायी कोटिंग कर दी जाती है। उसके बाद में आता है मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग मतलब जिसके ऊपर मेटल की कोटिंग की जाती है। जिसमें दे रखा है पहला दे रखा है, इसमें भी अलग अलग विधियाँ होती है, प्रयोग होती है। जिसमें पहला दे रखा है मेटल स्प्रेइंग, मेटेलिक कोटिंग के प्रकार जिसमें पहले दे रखी है मेटल स्प्रेइंग। इसके अंदर क्या होता है कि इस विधि में तैयार की हुई सरफेस पर पिघली हुई धातु के कणों को स्प्रेइंग की जाती है जिससे खराब हुई सरफेस को ठीक किया जा सकता है, उसे जंग वगैरह लगने से बचा जा सकता है। मतलब स्प्रे करते हैं जिस प्रकार से अपन जॉब पर स्प्रे करते हैं ये पेंट करने के लिए, उसी प्रकार से मेटल को पहले कणे छोटे छोटे कणों के रूप में कर लिया जाता है। उसके बाद में उसको स्प्रे के द्वारा जॉब के ऊपर कोटिंग की जाती है। दूसरा देखा है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग मतलब आता है कि आयरन जो शीट होती है उसके ऊपर जिंक की परत डाली जाती है। तीसरा दे रखा है क्लेडिंग। क्लेडिंग होती है वो इस विधि में जॉब की रोलिंग या ड्राइंग करके की जाती है जिसपे जंग वगैरह लगने से बचाया जा सकता है। क्रोमाइजिंग
इसमें भी धातु को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगली तरीका क्या है, कैलोराइजिंग। कैलोराइजिंग के अंदर इस विधि में जॉब को जंग से बचाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। सेराडाइजिंग, इसके अंदर जिंक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, वो इस जॉब को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डुबोया जाता है, जिसमें अन्य धातु की सजावट वाली और प्लेटिंग बढ़ जाती है। मतलब उसके अंदर बिजली के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, एक धातु से दूसरे धातु की परत उसके ऊपर चढ़ाई जाती है।